देश भर के कई हिस्सों में लोगों को मानसून का इंतज़ार है। ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि जो मानसून की रफ्तार है वो भी धीमी चल रही है। सीधा बातचीत करेंगे आईएमडी साइंटिस्ट नरेश कुमार जी से। सर, मानसून कब दस्तक देगा, हर कोई ये जानना चाहता है। देखिए, अगर जो आप मैप देखेंगे अभी तक जो मानसून है वो ज़्यादातर साउथर्न इंडिया के काफ़ी हिस्से कवर कर चुका है। कर्नाटका पूरा ऑलमोस्ट कवर हो गया, आंध्रा कवर हो चुका है, तमिलनाडु, केरला वगैरह जो सारा ऑलरेडी पहले कवर हो चुका है। और अब आने वाले दिनों की बात करें तो जो साउथर्न पेनिनसुलर इंडिया है इसका तो हम अनुमान नहीं लगा रहे। और इसके अलावा जो हिस्से थोड़ा कवर करने का अनुमान है, ईस्ट इंडिया के हिस्से थोड़ा कवर कर सकते हैं आने वाले 4 से 5 दिन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पूरा कवर हो चुका है। अगर ईस्ट इंडिया की बात करें, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये हिस्से आने वाले 4 से 5 दिन कुछ कवर कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार जो है वो मौसम बदलता जा रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। सर, ये किस तरीके से जो मौसम में लगातार बना हुआ है, ये क्यों हो रहा है? बेसिकली जैसे आपने खुद ही बताया, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण है, अब लगातार कई दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से उसके अलावा क्या हो रहा है कि हवाएं हैं जो बे ऑफ बंगाल से भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आ रही हैं, बीच में अरेबियन सी से भी हवाएं आ रही हैं। तो पूरा यहाँ कन्फ्लुएंस जोन, कंटिन्यू जो मॉइस्चर सप्लाई हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है। इन तीनों कारणों के कारण जहाँ कंटिन्यूस कुछ दिनों से रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है और आने वाले दिनों में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही रहने का अनुमान है। आज की डेट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जो नॉर्थ पाकिस्तान और एडजॉइनिंग एरिया में है और उसका प्रभाव भी अभी आने वाले कुछ दिन रहेगा। ओवरऑल अगर आप बात करें स्टेट वाइज तो वेस्टर्न हिमालय रीजन में हम अनुमान लगा रहे हैं लाइट मॉडरेट रेनफॉल 7 दिन होने का अनुमान है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हल्का फुल्का रेनफॉल चलता रहेगा। इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एनसीआर दिल्ली में भी हमारा आने वाले 5 दिनों के लिए रेनफॉल के लिए हमने फोरकास्ट दे रखा है। और एज सच कोई अलर्ट नहीं है एनसीआर दिल्ली के लिए अभी तक, लेकिन पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के लिए हमारा यही है 40 से 50 किलोमीटर की हवाएं हो सकती हैं। इससे पहले तो ऑरेंज अलर्ट था, ऐसा कभी उस टाइप की सिवियरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हल्का फुल्का रेनफॉल चलता रहेगा। उसके साथ ही क्या है कि ये कंटिन्यूस एक्टिविटी के कारण जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से काफ़ी कम है। स्लोली अभी जैसे पहले तो एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा था, अब स्लोली थोड़ा एक्टिविटी कम हुआ है तो टेम्परेचर्स में इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखी जाएगी। फिर भी जो टेम्परेचर्स हैं एट द मोस्ट 40 के आसपास ही रहने का अनुमान है। हम कहीं पे भी पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, राजस्थान इनमें कोई हीट वेव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर हीट वेव का अनुमान है तो ये जो हमारा उत्तर प्रदेश के साउथर्न हिस्से हैं जहाँ पे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में किसी तरीके का कोई अलर्ट जारी हो? हीट वेव के लिए है वहाँ पे, स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया में। वहाँ हालांकि इतने टेम्परेचर्स नहीं हैं कि मानसून सीजन में नॉर्मल भी कम होते हैं, इसलिए 40, 42 पे भी जहाँ पे हीट वेव आ जाता है तो वहाँ पे हीट वेव का अनुमान है। इसके अलावा एमपी के नॉर्थर्न हिस्सों में अनुमान है। इसके अलावा विदर्भा, तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र, इन जगहों में 2-3 दिन भी हीट वेव रह सकता है। अगर हम दिल्ली और यूपी की बात करें तो अभी मानसून जो है वहाँ पर दस्तक नहीं देगा? अभी तक तो नहीं है। जैसे ही होता है तो हम सबसे पहले अपना प्रेस रिलीज में ऐड करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही ब्रीफ किया, अब तक हमारा ईस्ट इंडिया के ही कुछ हिस्से कवर करने का अनुमान है आने वाले 4 से 5 दिन का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन रमेश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।